अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by virtual class online education teacher शेख शहनाज। मज़मून उर्दू उन्वान सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। हिस्सा दुआ में है बच्चों। ये मैं मौलिमा शेख शहनाज। अस्सलामु अलैकुम बच्चों मैं मौलिमा शेख शहनाज आपके लिए चाहरुम जमात की बाल भारती से सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी सबक का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ। तो हम अपने सबक का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शु अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्होंने ये सबक को लिखा है। मैंने आपको पिछले सेशन में यानी सबक के पहले हिस्से में डॉक्टर जाकिर हुसैन के मुतालिक बतलाया था कि वो हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के तीसरे सदर थे। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ भी लिखी, जिनमें से एक कहानी है पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, जो आपको उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आई होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौम की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो चलते हैं सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, मगर उससे पहले हम सबक को मुख्तसरन देखेंगे, उसको थोड़ा दोहराएंगे ताकि आपको सवाल जवाब करने में आसानी हो। किसी गांव में एक किसान जिसका नाम मनसा था अपनी बीवी गुड़िया के साथ रहता था। मनसा के पास रुपया पैसा तो अच्छा खासा था, मगर काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। खेत भी कट चुके थे, मगर बालियों से दाने निकालने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। वो बहुत परेशान था क्योंकि आसमान पर बादल आने लगे थे। अगर बारिश हुई तो उसके सब दाने खराब हो जाएंगे। एक दिन मनसा ने 5 आदमियों को यानी 5 मजदूरों को बहला फुसला कर काम करने पर राजी कर लिया। मनसा ने अपनी बीवी गुड़िया को इन मजदूरों को दोपहर में पूरियां खिलाने के लिए कहा। मनसा की बीवी गुड़िया ने पूरियां बनाना शुरू की। कुछ पूरियां पक गई और कुछ बाकी थी कि बावर्ची खाने में मनसा का बेटा बद्दू सूड़ सूड़ करता हुआ आ गया। गुड़िया बद्दू को खींचकर उसकी नाक साफ की। उस दौरान कढ़ाई में जो पूरी थी वो जलने लगी। पूरी को बहुत बुरा लगा और वो कढ़ाई से निकल भागी। घर से निकलकर खेत की तरफ दौड़ी। रास्ते में मनसा और इसके दोस्तों ने देखा पकी पकाई पूरी जा रही है, तो उन लोगों ने अपना काम छोड़कर उसके पीछे गए, मगर उनके हाथ भी नहीं लगी। पूरी को रास्ते में खरगोश मिला, मगर वो उसके हाथ भी ना लगी। आपको पता है ना खरगोश कितना तेज दौड़ता है, लेकिन सोचो पूरी कितनी तेजी से दौड़ रही थी कि खरगोश के भी हाथ नहीं लगी। भागते हुए पूरी भट्ट में घुस गई। वहां क्या देखा उसने? लोमड़ी को देखते ही उल्टे पांव लौटी और ये कहती भी लौटी, भी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं, हमको मालूम है कि मैं तुम्हारे काबू में आने वाली नहीं। ये सुनकर लोमड़ी को तो गुस्सा आएगा। लोमड़ी ने क्या कहा? ठहर तो, तेरी शेखी का मजा चखाती हूँ। वो भागती हुई एक किसान के मकान में घुस गई। वहाँ एक कुतिया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी।
जिनका इरादा इस पुरी को चट कर लेना था। पुरी ने कहा, अजीब ही लपलप, मैं तुम्हारे बस की नहीं। पुरी ने क्या कहा कुतिया से? पुरी ने कहा, अजीब ही लपलप, मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। यानी पुरी ने कहा कुतिया को कि मैं तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली। अब कुतिया बड़ी होशियार थी, आगे मुंह बढ़ा के कहने लगी, भी पुरी क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पुरी करीब आई और कहने लगी, अजीब ही लपलप। इतना ही कहने पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा हप, और आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। आधी पूरी जो बची थी वो तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई। कुतिया और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर वो ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते उसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता नहीं चलता। बच्चों, अब सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी का दूसरा हिस्सा देखेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग अल्फाज मानी से करेंगे। सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी का दूसरा हिस्सा अल्फाज मानी से शुरू करते हैं। अल्फाज मानी, बेहतरा, बहुत, अच्छा खासा, इसका भी मतलब होता है बहुत। मकान का रुख किया, इसके मायने मकान की तरफ गई। शेखी, शेखी का मतलब घमंड, गुरूर। बस की नहीं, काबू में ना आने वाली। एक जुमले में जवाब लिखिए। बच्चों, अब हम लोग सवालात देखेंगे जिसमें हमें जवाब सिर्फ एक ही जुमले में देना है, एक लफ्ज में नहीं, एक जुमले में। नंबर 1, किसान का नाम क्या था? देखा, मैंने पहले ही कहा ना कि आपको एक जुमले में जवाब देना है, एक लफ्ज में नहीं। जवाब है, किसान का नाम मनसा था। बोलो मेरे साथ, किसान का नाम मनसा था। वेरी गुड। नंबर 2, किसान की बीवी क्या पका रही थी? क्या पका रही थी? पूरियां। अरे वाह। जवाब, किसान की बीवी पूरियां पका रही थी। सवाल नंबर 3, बावर्ची खाने में कौन आया? बद्दू। देखा, फिर एक लफ्ज में जवाब दिया आप लोगों ने। पूरे जुमले में जवाब दीजिए। जवाब, बावर्ची खाने में बद्दू आया। सवाल नंबर 4, पूरी घर से निकलकर किस तरफ भागी? किस तरफ भागी? यस, वेरी गुड। इस तरीके से पूरे जुमले में जवाब देते हैं। देखो, जवाब, पूरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। सवाल नंबर 5, भट्ट के अंदर कौन बैठा था? यस, भट्ट के अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। सवाल नंबर 6, पूरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं? क्या करते फिरते हैं? वेरी गुड। पूरी की तलाश में कुत्ते जमीन सूंघते फिरते हैं। जवाब, पूरी की तलाश में कुत्ते हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं। देखा है ना आपने, कुत्ते किस तरह सूंघते रहते जगह जगह पर। जमीन हर वक्त क्यों सूंघते हैं कुत्ते? क्योंकि उनकी दादी अम्मा ने जो पूरी को आधा खाया था, आधी पूरी भाग गई थी, और वो भागकर कहाँ चली गई थी? न जाने जमीन के अंदर। तो उसी की तलाश में कुत्ते क्या करते हैं? जमीन सूंघते हैं। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। अभी हमें क्या करना है? खाली जगहों को भरना है, यानी खाना पूरी करना है। नंबर 1, किसी गांव में एक खाली जगह अपनी बीवी के साथ रहता था।
कौन रहता था? किसान। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। नंबर 2, मनसा के खेतों में खाली जगह की फसल खूब हुई थी। कौन सी फसल हुई थी? वेरी गुड, गेहूं की। फिर से पढ़ते हैं। नंबर 2, मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी। नंबर 3, खेत से निकलकर खाली जगह को एक खरगोश मिला। खरगोश किसे मिला? लोमड़ी को, कुतिया को। फिर किसे मिला? पुरी को। किसे मिला? पुरी। नंबर 3, खेत से निकलकर पुरी को एक खरगोश मिला। नंबर 4, उन्होंने भी खाली जगह किया कि इस पुरी को चट कर लें। क्या किया? इरादा। इरादा किसने किया था पुरी को चट कर लेने का? यस, वेरी गुड, कुतिया और उसके बच्चों ने इरादा किया था पुरी को चट कर लेने का। तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। नंबर 4, उन्होंने भी इरादा किया कि इस पुरी को चट कर लें। बताइए झेल के जुमले किसने कहे? हमें ये जुमला किसने कहा है वो बतलाना है। नंबर 1, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पूरियां खिलाना। गौर करो, किसने कहा था? ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को उन्हें पूरियां खिलाना। वेरी गुड, मनसा ने कहा था। नंबर 2, बी लोमड़ी, मैं तुम्हारे बस की नहीं। ये जुमला किसने कहा? वेरी गुड, पुरी ने। नंबर 3, तेरी शेखी का मजा तुझे चखाती हूँ। किसने कहा था ये? लोमड़ी ने। वेरी गुड। हम लोग बच्चों ऐसा चाहे सिर्फ लोमड़ी लिखे, अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं लोमड़ी ने कहा। ये जुमला लोमड़ी ने कहा। नंबर 4, बी पुरी, क्या कहती हो? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। बी पुरी, क्या कहती हो? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। किसने कहा ये? कुतिया ने। वेरी गुड, शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।